चालाकियां बंदा तैमूर से सीखे। इसे अब इस मामले पे ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा अभी तक भी कि भाई मेरी वजह से सारा का सारा ख़ानदान जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, और ये अभी भी गरूर के अंदर है और इसे अपने आप के ऊपर यकीन है और ये उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि अमान जो है ये मेरी है, मेरे अलावा किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन अब की बार इसके सामने आ जाता है और आज जो होता है ना ये खुलेआम तैमूर को धमकी दे देता है। इससे कहते हैं कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं गोली चला दूंगा। तो क्या अगर किसमें तैमूर की डेथ हो सकती है, क्योंकि तैमूर ने आद की बातों में नहीं आना और ये हर लिहाज से आद को मना करने की कोशिश करेगा कि आप पीछे हट जाएं, मुझे आगे बढ़ने दें, क्योंकि तैमूर की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग थी और जिसमें तैमूर 80 से 90% कामयाब हो चुका था। अगर बीच में आद ना आता तो तैमूर ईमान को लेकर यहां से जा सकता था। तो क्या होगा, क्या आद कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? ईमान और बिलाल की शादी तो हो जाती है लेकिन अभी भी ईमान थोड़ी बहुत बिलाल से नाराज होती है। बिलाल आता है, आकर ईमान को समझाने की कोशिश करता है, इसके साथ खुलकर बात करता है और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, उस वक़्त मुझे इसका का डिसीजन लेना था। लेकिन फिर भी ईमान किसी तरीके से बिलाल की बातें मान लेती है और इन दोनों के बीच में जो मामलात होते हैं ये तय हो जाते हैं। अब इनका वलीमा होता है तो ईमान अपने रूम के अंदर मौजूद होती है, तैयार हो रही होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है। जब बिलाल इसके पास आता है और आकर इसे देखता है तो घूर घूर कर इसे देखना शुरू कर देता है। तो ईमान जो होती है इसे बिलाल के सामने सवाल करती है, इसे कहती है कि भाई क्या हुआ, आप मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हैं? तो बिलाल फ़ौरन जवाब देता है ईमान को और कहता है कि आप प्यारी लग रही हैं और इतनी प्यारी लग रही है कि आपसे नज़र ही नहीं हट रही, तो इसी वजह से मैं आपको देख रहा हूँ, और मुस्कुराते हुए आप तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं, पूरे बम्ब लगती हैं। तो ये बातें जब ईमान सुनती है तो ईमान और भी ज़्यादा मुस्कुराना शुरू कर देती है। बिलाल भी वहाँ पर मुस्कुराता है। अब इन दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी ना तो वो क्लियर हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। और आद की इसी पॉइंट पे गलती थी। आद अगर ईमान को समझना शुरू हो चुका होता ना तो आज बिलाल की जगह आद होता और बिलाल को समझो कि बिलाल कभी भी फिर ईमान के करीब तक ना आता, आद को अपनी मंजिल या उसकी जो एक मोहब्बत थी उसे मिल जाती। अब ये दोनों बैर आते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन जो होता है इसे तैयार हो जाता है। अचानक से जो ज़ारा होती है इसकी हालत ख़राब होती है तो ज़ारा को जो तैमूर होता है इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर तैमूर की चाल भी हो सकती है। तैमूर जो ना ये ज़ारा को खुद मजबूर भी कर सकता है कि भाई आपकी हालत बेहतर नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हैं, जाकर चेकअप करवाते हैं। तो इसे लेकर जाता है। जब माँ देखती तो माँ बड़ी खुश होती कि भाई जो भी हमारे बेटे के बीच में मामला चल रहा था ईमान और तैमूर के बीच में वो हल हो चुका है और तैमूर ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लिया है, तो ये अब कभी भी आप ईमान के करीब तक नहीं जाएगा। लेकिन वालिद को इस बात का पता है। वालिद ने अपनी बेगम के सामने खुलकर ये बात भी की है, उसे सब कुछ बताया भी है कि भी एक जो सांप होता है इसे थोड़े से लम्हे के लिए एक साइड पे हो जाता है, किसी किस्म की कोई चाल नहीं चलता, लेकिन वो डसना कभी भी नहीं छोड़ता। जब भी उसे मौका मिलेगा तो ये डसने की जरूर कोशिश करेगा। और तैमूर के दिमाग के अंदर ये बात तो होती। अब ये जैसी ज़ारा को लेकर जाता है ना तो इस बंदी की घटिया सोच देखें से इसकी एक नई प्लानिंग देखें। नर्स को अपने पास बुलाता है, नर्स को कुछ पैसे देता है और नर्स को पैसे देने के बाद फिर नर्स को सारी की सारी कहानी बता देता है। ऐसी होती है नर्सें, ये बातों में आ जाती हैं। नर्स पूछती भी पैसे किस लिए, तो तैमूर कहते हैं कि ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करें और बिलाल को जो वो सब कुछ बता दें। उससे बोले कि भाई आपकी जो बहन है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, इसके जो बचने के चांस है ये भी नामुमकिन है, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आ जाएं। तो आगे से बिलाल जब ये बातें सुनेगा तो लाजमी तौर पर बिलाल से तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे ही करती है नर्स। अब फंक्शन के अंदर स्टेज पे बिलाल और ईमान ये दोनों पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली मौजूद होती है और हर किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। और अब की बार जो बिलाल होता है ये मजबूती के साथ ईमान का हाथ पकड़ता है। जैसे स्टेज पे जाते हैं तो अचानक से बिलाल को एक कॉल आती है। बिलाल को जब कॉल आती है ना तो बिलाल बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती है और ईमान के साथ किसी किस्म की कोई भी बात शेयर नहीं करता। और वहाँ से फिर
भागता है। जब वहाँ से भागता है तो पीछे से ईमान जो होती है जी बिलाल को आवाज़ें मारी होती है, बात करने की कोशिश करी होती है, लेकिन आगे से बिलाल जो होता है ये भी बात नहीं सुनता। क्योंकि बहन का मामला होता है तो ये फ़ौरन उसी हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करता है जिससे कॉल आ रही होती है। जब वहाँ पर पहुँचता है ना तो ऐन उसी दौरान तैमूर वहाँ से निकल पड़ता है। तैमूर जब गाड़ी के अंदर बैठता है बिलाल वहाँ पर पहुँच जाता है। अब तैमूर को इस बात का पता है कि भाई आज इनका वलीमा है, तो वलीमे के दौरान ही मैं कोई ना कोई कार्रवाई डाल सकता हूँ। ईमान अकेली होगी, कोई भी इनकी सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, आज भी मौजूद नहीं होगा, तो अपनी मर्जी से मैं सब कुछ करवा लूँगा। जहाँ से बिलाल निकल पड़ता है और तैमूर वहाँ से निकल पड़ता है। ईमान वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं, बार बार काले कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इतने में तैमूर की एंट्री होती है। जब तैमूर की एंट्री होती है ईमान देखती है ना तो ईमान हक्की बक्की रह जाती है। लेकिन थोड़े से लम्हे के लिए ईमान के दिल में फिर से बिलाल के लिए नफ़रत पैदा होगी कि भाई इस मुश्किल वक्त में बिलाल मुझे फिर क्यों छोड़ कर चला गया है। ये ईमान सोचेगी, लेकिन फैमिली हो सकता है कि ईमान को समझाए कि कोई पर्सनल मामला होगा, कोई बात आई होगी ऑफिस की तरफ से जिसकी वजह से बिलाल को यहाँ से जाना पड़ा। तैमूर जब इंटर होता है सामने ईमान खड़ी होती है स्टेज पे, और जब ईमान देखती है तैमूर को तो ये पहला सवाल तैमूर से ये करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने के लिए, तुम कौन होते हो और तुम्हें किसने इजाज़त दी है, क्योंकि मैंने तो आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। तो आगे से तैमूर जब ये बात सुनता है तो बड़ा प्यारा मैसेज देता है ईमान को कहता है कि देखो ईमान, यहाँ पर पहुँचने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती, मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी भी आपके पास वक्त है, चुपचाप खामोशी के साथ मेरे साथ चलें, जो भी मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो फिर तूफ़ान खड़ा हो सकता है। अब ये बढ़ने लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा मर्द इनका मौजूद ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बाबा खड़ा होता है जो ईमान का वालिद होता है। तो तैमूर अपनी मन मर्जी कर सकता था। इतने में पीछे से आद आता है। आद को तो अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आद के पास गन भी होती है। जब तैमूर बढ़ने लगता है तो पीछे से आद आवाज़ें देता है और तैमूर के पास आ जाते हैं। तैमूर को कहता है कि चुपचाप खामोशी के साथ मेरे साथ चलें, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं गोली चला दूंगा। ये बातें जब तैमूर सुनेगा तो तैमूर जो होगा ये इनकार कर देगा। आद को बोलेगा कि हमारे टुकड़ों के ऊपर पलने वाले इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मेरी तरफ गन उठाओ और मेरे सामने इस तरह की बात करो, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तो आगे से आज जो होगा ये फ़ौरन इनकार करेगा और कहेगा अगर आपने बात ना मानी तो फिर ये गन चल जाएगी और आपका हमेशा के लिए जो काम होगा ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है, देखिए कि इन दोनों के बीच में मामला जो होगा इससे ख़राब हो जाएगा और ईमान ये सारा का सारा माहौल देख लेगी। इतने में बिलाल जब वहाँ पर पहुँचेगा, बिलाल जाकर देखेगा कुछ भी ऐसा नहीं है, तो बिलाल फिर वापस भागेगा क्योंकि बिलाल को इस बात का पता लग सकता है कि ये चाल तैमूर की थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़ारा के साथ भी बात कर सकते हैं, कोई ना कोई मामला होगा। तो बिलाल दिखाया जा रहा है कि वो वापसी में भाग रहा है। जब वापसी में वो भागेगा, आकर देखेगा तो यहाँ पर जो माहौल होगा ये एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ होगा। तो बिलाल आएगा तैमूर के पास क्योंकि आपकी बार बिलाल ने तैमूर को माफ़ नहीं करना। तो ये जो गन चलेगी ना, किसी भी तरह से मिस्टेक हो सकती है या तैमूर छीन कर गन चला सकता है। तो ये जो गोली है ये बिलाल को लग सकती है बाजू के ऊपर, और जब बाजू के ऊपर बिलाल को गोली लगेगी तो फिर एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। जब तैमूर घर के अंदर जाएगा, इससे जब वो ज़ारा इसके पास आएगी, आकर बात करेगी और कहेगी कि तैमूर तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरह की अजीब तरह की हरकतें कर रहे हो, मैं ये समझ रही थी कि तुम चेंज हो चुके हो लेकिन तुम अभी तक चेंज नहीं हुए। तो आगे से तैमूर कहते हैं कि अपनी आवाज़ नीचे वो ख़जाने के ऊपर जब वो एक हावी होकर बैठा हुआ है नाक की तरह, और मेरी मोहब्बत थी ईमान और उसने अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लिया, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं जो वो इस तरह की हरकतें ना करूँ, ये पागलपन शो ना करूँ। अपने भाई को बोलो कि ईमान को वो छोड़ दे, मेरी बात मान ले, फिर मैं ये पागल नहीं हूँगा, ये इस तरह की हरकतें नहीं करूँगा। तो ज़ारा इनकार कर देगी और बोलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत नहीं है
आप सिर्फ उसे हवस करते हैं। तो यहाँ पर तैमूर जो होगा ये इनकार करेगा और कुछ ना कुछ ये डॉक्यूमेंट्स भी जलाता है। हो सकता है कि कोई पर्सनल ज़ारा के डॉक्यूमेंट्स हों। ज़ारा बेचारी की ज़िंदगी तो एक समझो कि मुश्किलात का सामना कर रही है, उससे समझ तक नहीं आ रही कि क्या किया जाए। वो उसने हर तरह से जो वो तैमूर को राज़ी करने की कोशिश की, अब वलीमे के अंदर भी नहीं जाती, लेकिन तैमूर जो होता है ये अपनी ज़िद पे अभी भी कायम है और अभी भी यही डिमांड कर रहा है कि बस बिलाल ईमान को तलाक दे और मेरी कहानी आगे की चले। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो आदेश तैमूर के ऊपर गोली चला लेगा। अगर तैमूर के ऊपर गोली चलाता तो क्या तैमूर की डेथ हो जाएगी, और अगर डेथ नहीं होती और ये गोली बिलाल की तरफ जाती तो उसके बाद बिलाल के साथ क्या होगा, इसे आपने बताना है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया।